बीपीए भक्ति पूजन आती टीआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक मामला सामने आया जिसमें पुजारियों द्वारा एक संत नाथ योगी महात्मा की पगड़ी उछालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संत महात्मा योगी महंत महावीर नाथ जी पगड़ी पहनकर पहुंचे थे, क्योंकि संत महात्मा अपनी जटाओं को बांधकर उसके ऊपर पगड़ी बांधते हैं, जो नाथ संप्रदाय के लिए सम्मान का प्रतीक होता है, और जिसको लेकर मंदिर के पुजारियों ने महावीर नाथ के साथ अभद्रता की, उसे टीका टपने की, मारा पीटी की और उसकी पगड़ी को उछाल दिया, जिसे लेकर पुजारियों का कहना है कि महावीर नाथ ने मंदिर के जो नियम है उसे ठेस पहुंचाई है और ये अपमान है, मंदिर का, महाकालेश्वर का अपमान किया है। तो वहीं महावीर नाथ जी का कहना है कि मंदिर के पुजारी जो लोगों से पैसा लेकर अपनी पिछवाड़े में ठूसते हैं, उससे कौन सा सम्मान होता है, और संत महात्माओं की पगड़ी उछालकर कौन सा सम्मान किया है, जबकि नाथ संप्रदाय हमेशा से अपनी जटाओं को बांध कर रखता है और कभी भी मंदिर के अंदर बिना सर पे कपड़ा रखे नाथ संप्रदाय का व्यक्ति कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसे में अब देखना होगा, दोनों पक्ष प्रशासन के पास पहुंचे हैं, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है। अब देखना होगा प्रशासन किस तरह से इस मामले को सुलझाएगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोगों ने उज्जैन मंदिर के अंदर बहुत भारी मात्रा में उपले और लकड़ियां जो धूना लगाने के लिए मंगाई हैं। उनका कहना है कि अब यहाँ पर हम अखंड धूना जलाएंगे और जो रोक सकता है रोक ले। और पुजारियों के द्वारा ये कोई एक पहली घटना नहीं है कि जो एक नाथ संप्रदाय के व्यक्ति साथ इस तरह से घटित हुई है। इससे पहले भी बहुत श्रद्धालुओं के साथ इस तरह घटना हो चुकी है, और ये भी आरोप लगता रहा है पुजारियों पर कि जिस भी श्रद्धालु को पैसे देकर जल्दी दर्शन करने हैं तो वो मंदिर के किसी पुजारी को पकड़कर उसके हाथ में 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये का प्रलोभन देते हैं और सबसे पहले जाकर दर्शन करके आते हैं। वहीं गरीब आदमियों को लाइन में लगे कई घंटों तक जो है लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो महावीर नाथ जी का कहना है कि सब के सब पुजारी भ्रष्ट हैं और इनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से आधे ज़्यादा फर्जी हैं। तो जितने ये ऊपर की कमाई करते हैं अपनी जेबों में ठूसते हैं, जिस तरह से अभी देखा ना आपने, जो है एक व्यक्ति को जो अपने पिछवाड़े में जो महेश शर्मा जी हैं उनको आपने देखा। तो अब यही चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं क्या कुछ क्या। दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की। और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के अंदर पुजारी और संत महात्मा नाथ संप्रदाय आमने सामने हैं, जिसमें पुजारियों का कहना है कि संत नाथ संप्रदाय ने महाकालेश्वर मंदिर के अंदर आकर उज्जैन के राजा का अपमान किया है। तो वहीं जो संत महात्मा महावीर नाथ जी हैं जिनके साथ ये विवाद हुआ है, उनका कहना है कि पुजारी अपनी मनमानी करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और पैसा लेकर लोगों से दर्शन कराते हैं। तो यहाँ ये दोनों बातें खींचकर सामने आ रही हैं कि नाथ संप्रदाय को कहा गया कि अपने सर से पगड़ी उतारिए, जबकि खुले केस कोई भी नाथ किसी भी धूने या किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो किसी भी पुजारी के सर पे आपको कपड़ा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर महेश शर्मा जो जिसके साथ में विवाद हुआ है, जिसने जो महेश शर्मा है और जो महावीर नाथ जी है, महावीर नाथ जी के साथ में जो हाथापाई और जिस तरह की जो टीका टिप्पणी हुई है, वहीं महेश नाथ जी को अब आप देख सकते हैं
उनका कहना है कि उन्होंने मर्यादा को भंग किया है। यानी महावीर जी ने महाकाल मंदिर के अंदर जो पगड़ी पहन कर आए और पगड़ी नहीं उतारी, तो वहाँ पर महाकाल जी का अपमान किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब आप एक चीज़ और देखिए, ये साथ में मैं वीडियो और देखिए साथ साथ में। अब आप इसमें भी देखिए कि महेश शर्मा जी कौन सा सम्मान कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है बातें कि वहाँ के जो पुजारी हैं, जो कोई गरीब आदमी है तो बेचारा कई घंटों तक लाइन में लगा रहेगा और वो दूर से दर्शन करेगा, और जो कोई जाकर उन्हें पैसा देगा उसे वो आंट में लगाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, वो अभी देख रहे हैं पैसे लिए और किस तरह से उन्होंने जो है वहाँ जल भी अभिषेक कर रहे हैं, उसके साथ पैसे लेकर उन्होंने अपनी आंट में लगाया है, यानी अपने पीछे की तरफ जो उनको डाला है। अब आप सोचकर देखिए इस तरह से, फिर उसके बाद वो जो है जलाभिषेक में लग रहे हैं। अब देखते रहिए साथ साथ में इस चीज़ को भी। तो ये कौन सा सम्मान कर रहे हैं? क्या ये अपमान नहीं है? मंदिर समिति की तरफ से हर पुजारी को तनख्वाह दी जाती है, बावजूद उसके फिर भी ये अपने दलालों को छोड़ देते हैं कि आप जाइए और जाकर उन भक्तों को लेकर आइए जो जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, जो सामने बैठकर गर्भगृह के अंदर आकर दर्शन करना चाहते हैं। आप उन्हें जल्दी लेकर आइए, जिनसे मोटी रकम वसूली जाती है, यानी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख, और जो कई घंटों तक वहाँ बैठना चाहते हैं उनसे कई लाख रुपए जो उनसे वसूल लिए जाते हैं। तब आप सोचकर देखिए, क्या एक संत का पगड़ी पहनकर दर्शन करना वो अपमान है, या पैसे लेकर और इस तरह से जब जलाभिषेक कर रहे हैं पुजारी महेश शर्मा जी, जिनका बताते हैं उससे मंदिर के अंदर कोई पद भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह का, अब इस पर आप कमेंट में बताना कि ये महेश शर्मा जी जो है जो ये काम कर रहे हैं, क्या ये ठीक काम कर रहे हैं? और अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों ने अब इस चीज़ की जो है मांग उठा दी कि इन्होंने गलत किया है, संत महात्मा योगीनाथ ने जो है गलत किया, महावीर जी ने। उधर से संतों का कहना है कि महेश शर्मा जी यहाँ जो पुजारी है या बाकी और जो पुजारी है, वो हमेशा ही जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, उनके साथ भी कई दफ़े पहले भी बहुत जो है इस तरह की बदतमीजियाँ जो है सामने आई हैं, जो पुजारियों के द्वारा की गई हैं। तो यहाँ मनमानी तो बहुत ज़्यादा होती है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ विदेशों से भी जो है लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग जो है दर्शन करने के लिए, महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, और उसके बाद तब वहाँ पर जो है और जो मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर बिना पैसे दिए आप गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। उसके साथ आपको अगर अंदर पैडियों पे बैठ के दर्शन करने हैं, पूजा आरती में शामिल होना है, तो पैसे दीजिए, आराम से बैठ जाइए, नहीं तो वहीं से आपको धक्के मार मार के चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इस तरह धक्के मार के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी आपको ठीक से दूर से दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। वो मर्यादा से ये गरीब आदमियों के साथ होता रहता है। तो अब संत महात्माओं ने गाली देने लगा, वहाँ पर उपले और उन्हें जो बहुत सारी लकड़ी मंगा दी, और उनका कहना है कि अब धूना महाकालेश्वर के अंदर मंदिर के अंदर ही संचालित होगा। उसने उच्चारण और दोनों ही पक्षों ने वहाँ पे मंदिर अधिकारियों को और प्रशासन को जो है पत्र द्वारा, हमारे पत्राचार द्वारा और इस तरीके ये जानकारी दी है और मांग की है दोनों ने अराजकता फैले कि जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी आतंकवादी इन संतों के और अब ये प्रशासन को भी इस तरीके का वातावरण बना है। सोचना होगा कि वो दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह से कर पाएंगे, जबकि महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन के राजा हैं, उस मंदिर के अंदर ये सब हो रहा है। तो महाकालेश्वर भगवान आप ही इसका निर्णय कीजिए, जो दोषी है उसे सजा दीजिए और जो निर्दोष है उसे अपने चरणों में पूजा पाठ करने का स्थान दीजिए।
अभी और लोगों से भी बात करेंगे। आप देखते रहिए BPA भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।